माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में। ईएमआई स्टैंड फॉर इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी लोन अमाउंट की माहाना अदायगी उसके इंटरेस्ट रेट के मुताबिक और एनुअल पीरियड के हिसाब से फिक्स करने को ईएमआई कहा जाता है। मेरे पास लोन अमाउंट है 50,000 और 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है 10% और एनुअल पीरियड 2 इयर्स है। अब इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को चेंज करने से हमारा नीचे ईएमआई और टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। मैं ईयर्स का पीरियड इंक्रीज़ करता हूँ या डिक्रीज़ करता हूँ तो ईएमआई लोन के मुताबिक और इंटरेस्ट रेट के मुताबिक नीचे फिक्स हो जाता है। ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है। 2307 हमारा 2 ईयर्स के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दें, 15% लगा दें, तो नीचे हमारा ईएमआई ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, यानी अमाउंट बढ़ जाता है। अगर इसका मैं एनुअल पीरियड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूं तो ईएमआई का अमाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और फिक्स हो जाता है और टोटल अमाउंट भी इंटरेस्ट रेट के मुताबिक अपडेट हो जाता है। ये कैलकुलेटर बनता कैसे है, तो चले स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। फर्स्ट स्टेप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक शीट ओपन करना है और दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे लिखना है ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई स्टैंड फॉर इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इसका सेल हाइट एंड वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, दोनों को सेलेक्ट करके एक ही टाइम पे दोनों का साइज़ एडजस्ट किया। अब इस सेल को F2 के साथ एडिट करके ईएमआई सेलेक्ट करना है और यहाँ से कोई बोल्ड टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसी तरह नीचे वाले पूर्ण का भी यहाँ से टाइप चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेल ट्यूटोरियल का स्टार्टिंग मैं हर वीडियो में टेबल डिज़ाइनिंग से करता हूँ ताकि हर नए फ्रेश स्टूडेंट के लिए आसानी हो और उसको मुश्किल ना लगे। अब मैंने नीचे भी 3 सेल को सेलेक्ट करना है और टेबल बॉर्डर लगाने हैं और साइड थिक बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे मैं एक रो मज़ीद एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ Alt+H+I+C के साथ और इसको मैं मर्ज करता हूँ, इसको भी मैं मर्ज करता हूँ और नीचे वाले एक सेल को छोड़ के दूसरे को मर्ज करना है। ऊपर भी एक रो को इंसर्ट किया और दूसरे को मर्ज कर दिया और नीचे भी। अब सबका साइज़ भी बराबर कर दिया। तो हम कोशिश करते हैं कि एक कैलकुलेटर का शेप आ जाए। इसको हमने एक कलर भी दिया। ईएमआई को थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसके और साइड बॉर्डर भी कलर वाले बॉर्डर लगाते हैं। तो इसके लिए जाना है मोर स्टाइल पे और यहाँ ऑटोमेटिक पे क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर की कलर चूज़ करके और आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। इसी तरह नीचे मज़ीद भी हमारे पास स्टाइल मौजूद हैं और यहाँ से हम डिफरेंट कलर ले सकते हैं। ईएमआई सेल के लिए अलग सा बॉर्डर कलर दिया। अब हमने कंट्रोल पकड़ के हर एक सेल को अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं या जिस सेल को अनसेलेक्ट करना है उस पर डबल क्लिक करना है। अब एक सेल का साइज़ इंक्रीज़ करने से सबका साइज़ एडजस्ट और बराबर एडजस्ट हो जाएगा। इसको सेंटर अलाइन भी किया, अप अलाइन भी किया ताकि हम जो कुछ लिखें वो ऑलरेडी अलाइन हो। और इसका पूर्ण साइज़ भी इंक्रीज़ किया। हालांकि इसमें कोई टाइपिंग हमने नहीं किया लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। अब वे पे जाएं और ग्रेड लाइन से चेक हटाएं तो आपका टेबल साफ़ सुथरा
नज़र आ जाएगा। अब इस पूरे पेज को पूरी शीट को मैंने सेलेक्ट किया और टेबल को अलग से सेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट किया बल्कि। अब जाना है होम पे। अब मैं पेज को कलर देना चाहता हूँ। अगर आप ना भी दें तो इससे कैलकुलेटर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ लुकिंग के लिए डिज़ाइनिंग है। और यहाँ फिल के ऑप्शन से आप कलर दे सकते हैं। यह ऑलरेडी डिज़ाइन है, एक कंडीशन इसके ऊपर लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट पे जाना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन को चूज़ करना है, यहाँ पे ब्लैंक को चूज़ करना है। अगर इस टेबल में फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ फिल पे क्लिक करना है, ग्रे कलर को चूज़ किया, ओके किया, ओके किया। अगर ये खाली है तो ये ग्रे कलर हो, अगर खाली नहीं है तो ये चेंज कर देगा। मैं कुछ लिखता हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया। अगर ये खाली है तो इसका कलर ग्रे हो गया। अब इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ग्रे की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर अगर हम कुछ लिख दें तो ये वाइट आ जाएगा, अगर कुछ ना लिख दे तो ये ग्रे हो जाएगा। इंटर कर दे तो ये वाइट हो गया। लोन अमाउंट लिखना है, इंटरेस्ट रेट, और नीचे लिखना है पीरियड ऑफ ईयर्स, या ब्रैकेट में लिख दें ईयर्स। और ईयर्स के लिए हम एक स्पेन का बटन भी इंसर्ट करते हैं। इससे पहले हम लोन अमाउंट लिखते हैं, या लोन अमाउंट को सेलेक्ट करना है और नीचे 3 सेल को सेलेक्ट करना है और करेंसी साइन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है तो फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, यहाँ करेंसी पे क्लिक करना है। अगर इंडिया से तो यहाँ इंडियन साइन चूज़ कर दें, या अगर आप RS लगाना चाहते हैं RS लगा सकते हैं। आपका जो कंट्री है उसका आप साइन लगा सकते हैं, करेंसी साइन। करेंसी पे क्लिक करना है और अपनी कंट्री का करेंसी साइन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेन बटन लगाएंगे तो इसके लिए जाना है डेवलपर टैब पे। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो रिबन में कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करना है, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह का विंडो आ जाएगा। और यहाँ पे डेवलपर टैब के ऊपर अगर चेक नहीं है तो चेक लगा के ओके करना है। अब हम स्पेन लगाएंगे तो इसके लिए जाना है इंसर्ट पे, डेवलपर टैब पे, और डेवलपर के अंदर हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है और यहाँ से स्पेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दें, डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है, या ऑप्शन के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा कम रखना है ताकि सेल के अंदर पूरा आ जाए। अब इस स्पेन बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है, थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज कर दें। अब इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल पे जाके यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 रखते हैं, मैक्सिमम हम रखेंगे 15 साल। हालांकि हम 20 साल तक दे सकते हैं क्योंकि 20 साल तक लोन का पीरियड रख सकते हैं। और नीचे इंक्रीमेंटल चेंज है, अगर हम स्पेन को एक दफ़ा प्रेस कर दें तो 1 चेंज हो जाए या 2, मैं 1 कर देता हूँ। और नीचे है सेल लिंक पे क्लिक करना है और स्पेन जहाँ पे रखा हुआ है उस सेल को सेलेक्ट करना है कि हमने स्पेन को इस सेल के साथ लिंक करना है। तो ये लिंक हो गया, अब ओके करना है। अब इस पेन को जब भी मैं इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो सेल में हमारे पास नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि हमने स्पेन को सेल के साथ लिंक किया। और इस सेल में हम मैनुअली भी लिख सकते हैं जहाँ पे स्पेन हमने लिंक किया हुआ है। यहाँ पे हमने लोन अमाउंट लिखना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख, इसका डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं। नीचे है इंटरेस्ट रेट, मैं दे देता हूँ 12%। स्पेन पीरियड ऑलरेडी हमने 1 ईयर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम EMI लिखते हैं। EMI सिर्फ हम मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए यूज़ करते हैं। 1 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है
यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएं और यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाए और इसके नीचे टोटल इंटरेस्ट आ जाए, यानी मंथली अमाउंट कितना बनता है हमारे लोन का और लोन का टोटल अमाउंट कितना बनता है और इस लोन के ऊपर टोटल कितना इंटरेस्ट आ जाता है। तो हम इधर पूरा कैलकुलेशन करेंगे, EMI के लिए अलग, टोटल के लिए अलग और टोटल इंटरेस्ट के लिए अलग। सबसे पहले हमने यूज़ करना है इंटरेस्ट के लिए फार्मूला PMT फंक्शन। PMT का मतलब है पेमेंट पर पीरियड और PMT फार्मूला के अंदर हमारे पास एक वैल्यू होती है PV, जिसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा वैल्यू देना पड़ता है FV का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, और तीसरा वैल्यू होते हैं NPR यानी नंबर ऑफ पीरियड्स। तो चले हम यूज़ करते हैं PMT फंक्शन। इज इक्वल टू लगाना है, इज इक्वल टू PMT, नीचे आया डबल क्लिक करना है, PMT का फार्मूला ओपन हुआ और PMT फार्मूले का फर्स्ट आर्गूमेंट है रेट इंटरेस्ट रेट वाला सेल हमने सेलेक्ट करना है, यानी 12% हमने एनुअली इंटरेस्ट के लिए सेलेक्ट किया है। तो इसको हमने डिवाइड करना है 12 पे, क्योंकि EMI हमने मंथ वाइज निकालनी है, तो इसको हमने मंथ में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 12 कॉमा नेक्स्ट आर्गूमेंट है NPR यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने साल के लिए हैं। जहाँ पे हमने स्पेन का बटन लगाया है साल के लिए, तो ये हमारा नंबर ऑफ पीरियड है। चूँकि नंबर ऑफ पीरियड साल के अंदर है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, यानी 12 मंथ्स के साथ, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा महीने में EMI मालूम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्गूमेंट आ जाता है PV यानी प्रेजेंट वैल्यू जो आपने लोन लिया है। हमने लोन कितना लिया है 1 लाख, तो 1 लाख वाला जो सेल है वो सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है, तो आपका EMI कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे पास ये EMI अमाउंट एब्सोल्यूट नहीं है, इसको F2 के साथ एडिट करना है और इज इक्वल टू के बाद PMT से पहले माइनस का साइन लगाना है और एंटर करना है। अभी हमारी EMI एब्सोल्यूट हो गई है। नीचे हमने मालूम करना है टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितना बनता है। अगर EMI हमारे पास बनता है 8,884, तो इस 8,884 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड के साथ, इज इक्वल टू EMI मल्टीप्लाई बाई, तो इसके लिए हम स्टेरिक लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाई पीरियड में हमारे पास 1 ईयर है। 1 ईयर को फिर ये D7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, स्टेरिक 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं, हम मंथली मालूम कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट बन रहा है 1,06,618। अब इसमें से हम इंटरेस्ट निकालेंगे कि इंटरेस्ट कितना बनता है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस लोन अमाउंट। हमने लोन कितना लिया था और टोटल कितना आया। अभी लोन अमाउंट को ऐसे माइनस कर देंगे, तो जो इंटरेस्ट लगा है इस 1 लाख के ऊपर, तो वो हमारे पास आ गया कि 6,618 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है 12% के हिसाब से। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम हो जाता है तो उस सूरत में आपका टोटल इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। बाकी EMI कैलकुलेटर रेडी हो गया। अब आप इसका स्पेन को ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कब आपका EMI इंक्रीज़ हो जाता है और कब डिक्रीज़। यहाँ पे मैंने मंथली का स्पेलिंग गलत लिखा था, लेकिन आप लोग खामोशी से देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है कि ये गलत है, ये सही है। मजाक कर रहा हूँ, कमेंट में कुछ गलत नहीं लिखना, अच्छे कमेंट लिखा करें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।